हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का 5वां क्वेश्चन। तो देखते हैं 5वां क्वेश्चन। ये कहता है कि 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना है? 183 रुपये है तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपये है। तो हमको ज्ञात करना है कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य क्या होगा। तो ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसके हल के लिए हम कैसे लिखेंगे। तो आप सबसे पहले ये मान लीजिए कि माना कि 1 किलोग्राम चाय 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x है, x रुपये है और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y रुपये है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, हमारे पास जो लिखा हुआ है कि 15 किलोग्राम, यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हम लिखेंगे 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य बराबर कितना दिया गया हमको? 183 रुपये है, ऐसा। ठीक है, तो सोचिए हमारे पास 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपये है और यदि मैं उसमें 15 किलोग्राम चाय का मूल्य यदि मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 15 का मल्टीप्लिकेशन क्या कर देंगे? x के साथ में कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि 15 किलोग्राम का कितना है। ठीक है, आप कभी भी दुकान भी जाते हैं तो बोलते हैं ना कि आपको कोई भी बोलता है कि 1 किलोग्राम चाय मेरे को दीजिए, तो आपको बताना वो बताता है कि इतना रुपए है, तो आप क्या कर बोलते हैं कि 2 किलोग्राम दे दीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई करके फिर आप सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपये दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? 15 किलोग्राम चाय का मूल्य निकालोगे। तो आप कैसे निकालोगे कि 15 का मल्टीप्लाई कर दोगे 1 के साथ में, तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लिखेंगे 15 किलोग्राम चाय का मूल्य में हम लिखेंगे 15x। तो 15 किलोग्राम चाय का जो मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा? 15x हो जाएगा। वह लिखा हुआ है, वह मतलब यहाँ पे प्लस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मूल्य हमको जोड़ना है, दोनों को जोड़कर हमको कितना मिलेगा? 183 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 15x प्लस क्या हो जाएगा? 17 किलोग्राम कॉफी। 17 किलोग्राम कॉफी मतलब आप देखते हैं 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना है? y रुपये है। तो हम 17 किलोग्राम के लिए क्या करेंगे? तो 17 का मल्टीप्लाई y के साथ कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 17y, है ना, इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ने के बाद हमको कितना रुपए मिलता है हमको? तो वो मिलता है 183 रुपये में। तो टोटल आ जाएगा 15x प्लस 17y इक्वल टू 183। ठीक है, मतलब हमको एक समीकरण यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं दूसरे के लिए, यहाँ के लिए। ठीक है, तो यहाँ के लिए बात करें तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना है? 213 रुपये है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बोले तो 25 किलोग्राम में हमको क्या करना पड़ेगा? 25 में x का मल्टीप्लाई करें तो 25 किलोग्राम चाय का मूल्य पता चल जाएगा। तो हम लिखेंगे 25 गुणित x, फिर लिखेंगे 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य। तो 13 किलोग्राम कॉफी कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे 13y।
तो एक किलोग्राम कॉफी का मूल्य कितना था, y था, इसलिए हमने 13 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 13 क्या हो जाएगा इंटू y हो जाएगा, और इक्वल टू में कितना है 200, कितना हो जाएगा 13 रुपए। तो इस तरीके से समीकरण 2 हमको मिल गया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 हमको प्राप्त हो चुका है। अब इन्हीं दोनों समीकरण को हम हल करेंगे, और हल करने के बाद हम क्या निकालेंगे कि x का मान निकाल लेंगे और y का मान निकाल लेंगे। अब x और y के मान को उसके बाद फिर आप x में 7 का गुणा करोगे और y के मान में 1 का गुणा करोगे और दोनों को जोड़ोगे, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारे इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए। तो ये हम हल करते हैं, दोनों समीकरण को बस मैं लिखता हूँ, बाकी को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं, हम लिखेंगे समीकरण 1 को लिखते हैं, तो 15x प्लस 17y इज इक्वल टू 183, एंड दूसरा समीकरण है 25x है ना, फिर 13y इज इक्वल टू 213। ठीक है, तो ये दोनों समीकरण हमारे पास है। अब इसको हम हल करने वाले हैं। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, देखिए दोनों को हल करने का मेथड हम यदि देखें तो इसको मैं आसान मेथड की बात करूं तो वो है विलोपन विधि। या तो हम x को विलोपित कर देते हैं या फिर y को विलोपित कर देते हैं। तो x और y को विलोपित तभी किया जा सकता है जब या तो ये दोनों सेम हो या फिर ये दोनों सेम हो। तो यहाँ पे सेम नहीं दिख रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, तो इसको मैं समीकरण 1 मानता हूँ और इसको समीकरण 2 मान रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 पंचे 75 हो जाएगा और 25 तिया 75 हो जाएगा, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम ऐसे मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, नहीं माइनस करते हैं, क्या करते हैं, घटाते हैं। तो समीकरण 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 3 का, और उसके बाद घटाएंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम। समीकरण 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 75x हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 5 7 35 का 5 और हासिल 3, और 5 कम 5 और 3 कितना होगा 8। ठीक है, तो 85y इज इक्वल टू, अब इसी 5 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, और 5 8 40 और 1 41 हासिल कितना बचा, 4 बचा, और 5 कम 5 और 4 कितना होगा 9, इतना आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण हो गया। अब आगे बात करते हैं समीकरण 2 में 3 का मल्टीप्लाई। तो समीकरण 2 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा 25 तिया 75 होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 75x। ठीक है, फिर 13 तिया 39 होता है, तो 39y इज इक्वल टू, अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, पीछे से कर दीजिए, तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब उसके बाद हम दोनों को माइनस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो माइनस जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे प्लस माइनस में, और यहाँ पे 85 है और यहाँ 39 है, तो 85 में से 39, तो कैसे करोगे, पहले 15 में से 9 जाएगा, तो 15 में से 9 गया, 6 बचेगा। हासिल देखो, हासिल हमने इससे लिया था, इसीलिए हमने यहाँ पे बच कितना गया, 7 बच गया, तभी तो 15 बना था ये। तो यहाँ 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4, और y इज इक्वल टू, यहाँ पे अब इससे माइनस करिए इसको, है ना, तो यहाँ फिर है 5 है, 5 में से 9 तो नहीं जाएगा, तो हासिल लेके हमको ले जाना घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6, और ये आपका 0 हो गया। अब 0 से 3 तो नहीं कटेगा, तो आप क्या करोगे, इससे हासिल लोगे, तो ये 8 बन जाएगा और ये वाला 10 बन जाएगा। 10 में से 3 गया तो ये हो गया 7। ठीक है, अब उसके बाद फिर बचा 8 में से 6 गया तो ये बचा यहाँ पे 2। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब y का मान हमको निकल जाएगा, तो y इज इक्वल टू 276/40। तो
आप इसको भाग दे के देख सकते हैं स्टूडेंट, और इसमें जब आप भाग देंगे तो आपको मिलेगा 6। तो क्योंकि 46 छक्के कितना होगा 276, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ गया हमारा 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं ताकि आपको x का मान मिल जाए। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं, यहाँ पे होगा 15x प्लस 17y, y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 6 है, तो 17 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना है 183, तो 183। अब इसका आगे का आंसर देखते हैं, तो 15x प्लस, अच्छा ये इसको जो भी मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम राइट साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो आपको मिलेगा 183 माइनस, देखिए मल्टीप्लाई करिए तो 6 है ना, 6 सत्ते 42 का 2, हासिल 4, और 6 एकम 6 और 6 4 10, तो ये हो जाएगा आपका 102, है ना। अब इसलिए अब माइनस करना है, तो यहाँ पे 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1, 8 में से 0 गया तो 8, ठीक है, और 1 में से 1 गया तो आपका क्या होगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे आएगा 15x। अब 1 से बराबर आप निकालें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 81/15 हो जाएगा। अब दोनों जो है 3 से कट सकता है स्टूडेंट, तो आप इसको 3 से काट दीजिए, तो नीचे में बचेगा 5 और ऊपर में बचेगा 27, तो x का मान हो जाएगा 27/5, x का मान क्या हो जाएगा 27/5 हो जाएगा। अब हमको जो क्वेश्चन में बोला गया है, जो ज्ञात करने बोला गया है उसको निकालते हैं। तो हमको बोला गया है 7 किलोग्राम चाय, तो 7 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना है वो निकालते हैं। आइए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो अभी हमको मिला, ये मिला ना, y बराबर कितना मिला है 6 मिला है ना। तो अभी हम लिखने वाले हैं क्या कि चूंकि 1 किलोग्राम चाय बराबर 100 रुपये था, है ना, हमने लिखा था पहले ही, है ना, क्वेश्चन में माना है। तो इस 100 रुपये का जो मान है वो क्या आया, तो वो आया है हमारे पास 27/5 रुपये। कितने ग्राम का, 1 किलोग्राम का, ठीक है, 1 किलोग्राम चाय का मूल्य कितना मिला है हमको, चाय का मूल्य तो ये है 27/5 रुपये मिला हुआ है ना। अब हम क्या कर देते हैं, हमको चाहिए कितने का, 7 किलोग्राम चाहिए, तो 7 किलोग्राम, इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो 7 किलोग्राम चाय का मूल्य यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 × 27/5 रुपये, ठीक है। तो इसलिए आपको मिल जाएगा 7 7 49 और 7 दूनी 14, 14 और 4 18 बटे ये वाला 5 हो गया, ठीक है। अब हमको ये मिल गया कितना, x का मान मिल गया, ठीक है, कंप्लीटली 7x का मान मिल गया। अब आगे क्या काम करते हैं, हमको 7 किलोग्राम चाय का मूल्य पता चल गया इतना है, और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ये तो पता है y बराबर 6 आया हुआ है। तो अब हम केवल दोनों को जोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद जोड़ेंगे। तो 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य बराबर y रुपये, तो y का मान कितना है 6, तो 6 रुपये, ऐसे हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या कर देते हैं, हमको बोला है दोनों, है ना, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य, मतलब दोनों को जोड़ना है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक लाइन में इसको कंप्लीट लिखेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोनों को जोड़ते हुए। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम
कॉफी का मूल्य बराबर, देखिए 7 किलोग्राम का हमने निकाला है कितना, 189/5 ये निकाला हुआ है, ठीक है ये। और 1 किलोग्राम का कितना निकाला हुआ है, 6 रुपये, तो यहाँ पे 6। अब दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद कंप्लीट जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, बनाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 189 + 30/5, और ये जो है परमेक आपका एलसीएम हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 5 है, तो आपको यहाँ नीचे में 5 होना चाहिए एलसीएम के लिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर में भी और नीचे में भी, ताकि ये दोनों सेम हो जाए, और नीचे में एक ही बार लिखा है, ठीक है। तो ऐसे हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे हो गया 189 प्लस क्या हो जाएगा 30/5, ये रुपए, तो रुपए, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, अब जोड़ देते हैं इसको, तो यहाँ 9 और यहाँ पे 1, फिर ये आपका 2, ठीक है। तो इतना अब डिवाइड कर लीजिए, तो 5 चौक 20, हासिल 1 और 9 हो गया, तो 5 3 15 का 3, ठीक है। और आपका 4 बचा, 19 में से 15 गया तो 4 बचा, तो 5 8 40 0 रुपये। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर